नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दुनिया ने वैक्सीन वाले हथियार से कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी की थी, पर कोरोना रूप बदलकर और खतरनाक बन गया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया दहशत में है। अब तक के तमाम वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है ये, और ये उन लोगों को भी हो सकता है जिन्हें वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इस नए वेरिएंट ने भारत के साथ साथ दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों ने भी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। 2 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने विदेशी उड़ानों में दी जाने वाली ढील की समीक्षा करने के साथ साथ और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने भी कोरोना नियमों में सख्ती फिर से बढ़ा दी है। नए वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वालों को क्वारंटीन होना होगा, तो वहीं कर्नाटक और दिल्ली ने इससे निपटने के लिए बैठक बुलाई है। कोरोना का ये वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन है, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से फैल सकता है। इसलिए ओमिक्रॉन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए 2 लोग कोरोना संक्रमित तो हुए हैं, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों लोगों की रिपोर्ट्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु रूरल डिप्टी कमिश्नर के श्रीनिवास ने बताया कि 26 नवंबर तक साउथ अफ्रीका से कुल 94 लोग आए हैं। इनमें से 2 कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। ये दोनों 11 और 20 नवंबर को आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच आईसीएमआर ने लोगों को सतर्क रहने और जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की सलाह दी है। पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो भारतवर्ष में ये होनी चाहिए अभी कि ज़्यादातर लोग 2 वैक्सीन या डोज जो हैं कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो लगा लें, तो वही हमारा फोकस होनी चाहिए। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की राय में कोरोना से बचाव के तरीके मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़भाड़ से दूरी ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए उस दूसरे वेरिएंट ने देश में केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर केरल तक अलर्ट जारी है। कोरोना को लेकर कई राज्यों में नई गाइडलाइंस और पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद इसके राज्य सरकारों को इस बात की चिंता है कि कहीं देश को एक बार फिर से दूसरी लहर जैसे हालात ना झेलने पड़ जाए। ये तस्वीरें इसी साल के उस भयानक मंजर को ताजा कर देती हैं, जब देश कोरोना की दूसरी लहर के साथ जंग लड़ रहा था। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस कोशिश में जुट गई है कि देश को दूसरी लहर जैसे हालातों का सामना न करना पड़े। कोरोना के नए वेरिएंट की खबर दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रही है और इसी रफ्तार से इस नए वेरिएंट के मरीज भी बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत इस वेरिएंट से निपटने की तैयारियों में लग गया है। दिल्ली से लेकर केरल तक बैठकें की जा रही हैं, अलर्ट जारी हो रहे हैं और नई गाइडलाइंस भी तैयार की जा रही है, ताकि नए वेरिएंट के खतरे को देश में फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट पर रोक लगाई जाए। पीएम मोदी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल समेत कई अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले महाराष्ट्र के ही नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। बैठक में सभी जिला अधिकारियों, नगर पालिका आयुक्तों और सीईओ के साथ कोरोना की तैयारियों पर चर्चा की गई।
नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से लेकर राजस्थान सरकार तक सभी तैयारियों में जुट गए हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। लापरवाही न बरतने की अपील भी की जा रही है और केंद्र को जरूरी कदम उठाने की भी सलाह दी जा रही है। कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 281 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालातों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर जहां एक और भारत में तैयारियां तेज कर दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ देशों में इस नए वेरिएंट के केस मिलने शुरू हो गए। कई देशों ने तो अब दक्षिण अफ्रीका से दूरी बनानी शुरू कर दी है ताकि यह खतरा उनके लिए नई मुसीबत ना बन जाए। आपकी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका से लौटे यात्रियों को टेस्ट कराने के बाद कई घंटों तक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। Testing should have been done by now for everybody, but that is definitely not the case. There's still quite a long queue. People who have been tested get their results by phone and they don't know what's going to happen afterwards. The people are getting more and more upset and they want food and they're yelling. उड़ानों पर पाबंदी लगाने वाले देशों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। बांग्लादेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया केस सामने आने के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन सरकार ने अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों को 10 दिन क्वारंटीन रहने के निर्देश जारी किए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि अफ्रीका ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से जो यात्री ब्रिटेन आ रहे हैं, अब उनके लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। But we now need to go further and implement a proportionate testing regime for arrivals from across the whole world. So, we're not going to stop people travelling. I want to stress that. We're not going to stop people travelling, but we will require anyone who enters the UK to take a PCR test by the end of the second day after their arrival and to self-isolate until they have a negative result. मगर दुनिया के कई देशों द्वारा उड़ानों को रद्द किए जाने के फैसले पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने खेद जताया है। दुनिया भर के कई देशों ने नए वेरिएंट की खोज के बाद दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। ये दक्षिण अफ्रीका को इसकी उन्नत जीनोम सीक्वेंसिंग और नए वेरिएंट का तेजी से पता लगाने की क्षमता की सजा के समान है। यानी आने वाले समय में इस नए वेरिएंट पर कूटनीतिक घमासान होने की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि दुनिया के कई देश अब इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि नए खतरे को रोकने के लिए कारगर हथियार यानी वैक्सीन कब तक आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद सभी देशों की चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने अफ्रीका आने जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट की लगातार जांच हो रही है। जोहानिसबर्ग से जी मीडिया संवाददाता काल्डेन ओंगू की ये रिपोर्ट देखिए। The country's economic hub, Johannesburg, in the Gauteng province. The situation is not as dire at the moment, but certainly the number of cases are on the rise, and citizens have been warned to take all necessary precautions. If I can give you numbers, in the last 10 days, the number of new cases was hovering about 200 or so. Today, we are sitting at 2,828 cases. The scientists and experts are still monitoring this new variant and have said so far 22 cases of Omicron have been found. Experts say they found this new variant in 3 provinces so far, that is Gauteng being the most prevalent, followed by Limpopo and Northwest Province. कोरोना के नए वेरिएंट के मामले धीरे धीरे दुनिया में बढ़ रहे हैं और भारत में इसे रोकने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें रणनीति बना रही हैं। लेकिन कोरोना को लेकर लोग लापरवाही का रास्ता नहीं छोड़ रहे। आज भी देश के कई शहरों में लोग कोरोना नियमों का पालन या तो आधे मन से करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं। देखिए रिपोर्ट।
वैक्सीनेशन देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए था, लेकिन कौन जानता था कि वैक्सीन लगवा चुके लोग इतने लापरवाह हो जाएंगे। हम आपको देश के बड़े शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देखकर खुद कोरोना को भी विश्वास नहीं होगा। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं। लोगों को कोविड से बचाने के लिए उपाय तो बता दिए गए हैं, लेकिन ना जाने क्यों लोग इसका पालन ही नहीं करना चाहते। आप मुझे बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? ओह, गलती हो गई। मास्क हजरत, आपको लगता है जरूरी है मास्क? जरूरी है, जरूरी तो पहनना चाहिए। हाँ, मैं पहनता था, मुझे जहन में रह गया है, गलती है मुझसे। गलती मानते हैं लोग, लेकिन मास्क पहनते नहीं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? ये हालत है। अपने लिए है मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग। आप मुझे बताएं, मास्क पहनना कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए है ये सबसे ज़्यादा। तो अगर हम नहीं पहनेंगे हम कोविड के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमारा प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है दूसरों से। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में कोविड के मामलों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी के साथ डॉक्टर्स की चिंता भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि अस्पतालों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ना बड़ी चिंता है। देखिए, हम पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे केसेस में है बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। केसेस में ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल एडमिशन्स में भी हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक इजाफा हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि ये थर्ड वेव की शुरुआत हो। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र में हुई थी। ये देखने के लिए हमारी टीम मुंबई के मार्केट में गई। बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ लोगों ने ज्यादातर मास्क तो लगा रखे थे, लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे लोग दिखे जो कोरोना के डर से बेखबर थे। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो निश्चित ही आपकी चिंता बढ़ा देगी। ये तस्वीरें बनासकांठा के पालनपुर इलाके की है, जहां ये अभ्यर्थी ग्राम रक्षा दल के 600 पदों की भर्ती के लिए आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, आपको इनके चेहरे पर मास्क तक नहीं दिखाई देगा। ऐसी तस्वीरें देखकर बस आप ये सोचिए कि दक्षिण अफ्रीका का ये वेरिएंट अगर भारत में गलती से मिल गया तो वो कितनी तेजी से फैलेगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन, पटना से रूपेंद्र, मुंबई से सुबोध मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.